टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, खासतौर से एमपी से जो शिक्षक भर्ती पात्रता का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किस भर्ती के लिए है, कितनी पदों पर वैकेंसी आएगी, क्या योग्यता है, क्या आवेदन की लास्ट डेट है, दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सीटेट वाले विद्यार्थियों को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। साथ में हम बात करेंगे कि यूपी में आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इस बीच में नोटिस जारी हो रही है। कहीं पर 500 विद्यालय बंद, कहीं 450 विद्यालय बंद, कहीं पर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, केवल जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताऊंगा, जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर दूंगा बस। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है एंड ऑफ सीजन सेल। 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच का ये ऑफर है, और इसमें इनका जो पास प्रो है, जो सबसे मेन पास होता है इनका, जिसमें 1 साल के लिए आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट देने को मिलते हैं। यानी कि इसी पास से आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग वैकेंसी, कांस्टेबल वैकेंसी, सभी भर्तियों की जो मॉक टेस्ट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है केवल और केवल 395 रुपये। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट इसमें उपलब्ध है। मॉक टेस्ट की संख्या लगभग 80,000 है। भर्तियां इसमें 800 से ज़्यादा कवर की गई हैं। अगर इसमें भी अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कल के समाचार पत्रों के माध्यम से ये नोटिस जारी हुई थी, इसे आप लोगों ने देखा होगा। लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे उत्तर प्रदेश में टीईटी होता है, और टीईटी के बाद में फिर सुपर टेट करना होता है, तो उसको लेकर के दोबारा परीक्षा होगी। यानी कि वहां पर अगर शिक्षक बनना है तो 2 परीक्षाएं पास करनी होगी। एक तो ये कि एमपी का, जिसे आप देख सकते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और उसके बाद में एक भर्ती परीक्षा होगी। यहाँ पर उसके बारे में नीचे जानकारी भी दी गई है, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो विज्ञापन निकला हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इसकी जो डेट है वो 10 नवंबर कोई परीक्षा होगी। इसकी ये संभावित तारीख है, और रिपोर्टिंग का समय यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये लिखा हुआ है, और ये उत्तर अंकित करने का समय यहाँ पर लिखा प्रथम पालिका, ये द्वितीय पालिका। नीचे लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। जिस तरीके से सीटेट वगैरह के लिए कर दिया गया है, उसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बाद में एक सुपर टेट अलग से होगा। पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, और परीक्षा इसकी होगी बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि किस वेबसाइट पर चीजें रहेंगी। लेकिन परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल में मैं भी आपको वो भी दिखा दूंगा, esb.mp.gov पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लिखित अर्हताओं, नियमों, शर्तों और अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। यह वेबसाइट अभी मैंने बताई भी आप लोगों से, और यहाँ पर ये शुल्क वगैरह लिखा हुआ है, और लिखा आप भर्तियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। चलिए ठीक है, आधार पंजीयन की बात हो रही, तो वो तो समाचार की विज्ञप्ति है। ये है मेन नोटिफिकेशन, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल चले जाइए, और वहां पर ये नोटिस पहले ही डाल दी जाती है, तो आप लोग उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैं इसके केवल मुख्य बिंदु बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी ये आपने डेट देख ली थी, समाचार की विज्ञप्ति में भी दिया हुआ है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य, तो आधार तो सभी के पास हो गई अपना अपना। विद्यार्थी को लिखा है कि मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड भी लेकर के जाना परीक्षा में, और उसकी जानकारी भी देना है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि बायोमेट्रिक होगा। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। और विद्यार्थियों को जो सबसे ज्यादा प्रश्न ये है कि सर इसमें दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पचड़ा है इसमें। यहाँ पर जो ये अपनी भर्ती में हमेशा लगाते हैं एमपी की, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, ये वाला रजिस्ट्रेशन। इसका हालांकि समय समय में विरोध भी होता रहा है, तो जो विद्यार्थी यहाँ पर मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराएंगे वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है। बाकी तो इन्होंने कई बार कहा है कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें योग्यता वगैरह यही है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें ये प्राथमिक शिक्षा की भर्ती है। नोटिफिकेशन में लिखा है 3य श्रेणी की वैकेंसी है। आवेदन पत्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो वेबसाइट भी बताई थी मैंने, परीक्षा केंद्र मैंने बता ही दिया है आप लोगों से। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर ये साफ साफ नीचे लिखा है 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें यह भी कह दिया गया है कि जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं वो आवेदन नहीं करेंगे, और डीएलएड वाले आवेदन करेंगे, और
पीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी बैचलर तो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन में, इनका कट ऑफ भी है एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को 50% मिनिमम नंबर लाने हैं और लिखा हुआ है कि 60% अन्य यानी कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी। और यहाँ पर एक लाइन साफ-साफ कह दिया गया कि बीएड के जो विद्यार्थी वो आवेदन नहीं करेंगे। यहाँ पर अन्य राज्यों के बारे में ये देखिए लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पपिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उन्हें केवल न्यूनतम 50% आहारकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र होगा। यानी कि इनको अपने राज्य का, एमपी का जाति प्रमाण पत्र नहीं उनके पास होगा तभी इनको छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा अन्य राज्य के, जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनको कम से कम 60% अंक लाने होंगे। अन्य राज्यों की बात की गई, इन्होंने अन्य राज्य के विद्यार्थियों को मना नहीं किया है। बस जो मैंने अभी आपको पहला पॉइंट दिखाया था, पंजीयन वाली जो बात है वो करवाना होगा। और जो ये पात्रता परीक्षा का जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें इन्होंने वेतन वगैरह भी शिक्षक का लिख दिया है। जो आपकी नौकरी लगेगी उसमें न्यूनतम वेतन जो है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, और यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। इसका सिलेबस भी इन्होंने जारी किया है। सिलेबस आप लोग देख लीजिए, सेम टेट का है, जो यूपीटीटी वगैरह का होता है या सीटेट का होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, भाषा 1, भाषा 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, गणित यहाँ पर आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और उसके बाद में ये पर्यावरण अध्ययन, ये 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर। और नोटिफिकेशन में ये विस्तृत यहाँ पर और अधिक जो सिलेबस है पूरा ये यहाँ पर दिया गया है। कुछ बदलाव भी हुए हैं इस बार, और यहाँ पर जैसे लिखा है कि 21 वर्ष तक बढ़ाई गई है उम्र की सीमा। इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 21 वर्ष आयु सीमा तय की गई है। दिशा निर्देश में लिखा है कि चयन परीक्षा के लिए विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें अब उत्तर प्रदेश में आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्या होगा। एक तरफ तो लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि यहाँ से इतने विद्यालय बंद होंगे, वहाँ से इतने विद्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। तो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, दबाव बनाए रहिए। आपके दबाव का बहुत ज़्यादा असर हुआ है शिक्षक सेवा चयन आयोग में। अगर आपने 5 सितंबर को दबाव नहीं बनाया होता तो ये जो अधियाचन 11 सितंबर को भेजा गया है शासन को और संबंधित विभागों को भेजा गया है, ये चीज़ें तो नहीं हो पाती। ये केवल और केवल आप लोगों के दबाव की वजह से ही है। पूरे आयोग में दबाव है और शासन में भी। तो अब जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी चुनाव के बाद में सभी विभागों की, तो उसमें भी बताया गया था कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, और जानकारी मिली थी कि बेसिक का भी डाटा वहाँ पर गया था और जानकारी प्रदान की गई थी कि बेसिक में भी काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अब जब ये भेजा गया आयोग से, रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, अधियाचन मांगा गया है, तो जैसे ही अधियाचन ये आता है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, वैसे ही मैं आप लोगों को जानकारी एग्जैक्ट दे पाऊंगा कि इतने पदों की संख्या का अधियाचन अब आयोग में आ गया है। अब आप लोग दबाव बनाइए, अभी आप लोग दबाव बनाइए निदेशालय में बेसिक के, अभी आप दबाव बनाइए शासन के ऊपर, और सरकार भी दबाव है लोकसभा चुनाव के बाद में। अगर सरकार दबाव में नहीं होती तो फिर मुख्यमंत्री जी नई भर्तियों के बारे में तो घोषणा नहीं करते, जैसे कि उनकी आदत रही है। आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले वो 4-5 साल लगातार पुरानी भर्तियों की बात किया करते थे, लेकिन अब वो नई भर्तियों की बात किया करते हैं। हम 2 लाख भर्तियां देंगे, यूपी में इतनी भर्तियां देंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां निकलेंगी। तो अभी तो कोई भी अधियाचन आयोग में नहीं आया है। जैसे ही अधियाचन आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा। और रही बात रिक्त पद, तो आप स्कूल बंद हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, इससे ज़्यादा हताश और निराश मत होइए। हालांकि उसका विरोध भी हो रहा है। अभी मैंने सुबह की शॉर्ट वीडियो डाला है कि जो शिक्षक संघ है वो इसका विरोध कर रहे हैं, कोई भी विद्यालय बंद नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन पद वास्तव में प्राइमरी में बहुत सारे रिक्त हैं, और अगर शासन को समझना होगा कि 2027 में हमको आना है, तो वो निश्चित रूप से प्राथमिक की भी भर्ती देगी। और अगर अभी की बात करें तो अभी आयोग में प्राथमिक के लिए कुछ नहीं है। प्राथमिक नहीं, कोई भी नई भर्ती है उसके लिए कुछ नहीं है, अभी केवल पुरानी भर्ती है वहाँ पर। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।